हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKJ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है बिजनेस लॉ का, जो कि CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए और BCom या BCom ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगा इसका, और फिर इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, मीन्स रूल। ओके, होता क्या है तो देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द exceptions or to the doctrine of constructive notice. The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have a notice of internal affairs of the company. For instance, if an act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing act have been ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये मैंने रीडिंग कर दी है। अब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यह रूल हमारा ये कहता है, ये डॉक्ट्राइन सिद्धांत ये कहता है हमारा कि एक बार जो आउटसाइडर्स हैं, जो आउटसाइडर्स कौन होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के आउटसाइडर्स कौन कौन होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर हो गए, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हो गए जिसमें शेयर होल्डर आ गए। ठीक है, तो सारे क्या ये आउटसाइडर्स हैं। तो कंपनी में जो भी क्या इंटरनल अफेयर चल रहे हैं, मतलब जो इंटरनल काम चलता है, वो क्या कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं या फिर कोई रूल पास करते हैं या कोई स्टेप्स ले रहे हैं या फिर कोई नई पॉलिसी लाई जा रही है या कोई वो डील कर रहे हैं, तो उन डील में आउटसाइडर्स को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उनको यह मानना चाहिए कि जो भी चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। कब? जब वो एक बार वो सेटिस्फाई हो गए, किससे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। हालांकि जो आउटसाइडर्स के लिए क्या होता है, MOA होता है। MOA जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कि जो कंपनी कैसे बनी है, उसका प्रोसेस, उसका एम क्या है, उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी या कंपनी किस तरह से काम करेगी, उन सब की जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी होती है। तो एक बार इससे गो थ्रू होने के बाद जो आउटसाइडर्स हैं कंपनी के, उनको इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब जो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है या काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो ये था इसका मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या है? सिद्धांत है। यह क्या करती है, ये जो है कंपनी को आउटसाइडर से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, उसके बाद हम जानेंगे कि ये हेल्प कैसे करती है कंपनी की। तो ये कंपनी को बिल्कुल फ्रीली काम करने में हेल्प करता है। और तो ये था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि कोई भी काम अगर इंडोर में कंपनी में कुछ चल रहा है तो उसमें जो आउटसाइडर्स हैं उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये था इसका मेन टॉपिक। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शंस टू दी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इसके एक्सेप्शंस क्या है, किस किस केस में जो है जो आउटसाइडर्स हैं वो कंपनी में इंटरफेयर कर सकते हैं, उनको लगता है कि अगर कुछ कंपनी में गलत हो रहा है तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। द रूल डजंट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज़ नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटीज़। मतलब कि यह रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जब मान लो कोई आउटसाइडर है या कोई पर्सन है, वह यह मतलब उसको यह पता चल जाए कि कंपनी में कुछ इरेगुलरिटी चल रही है, जो काम हो रहा है सही से नहीं हो रहा, उसकी बिल्कुल पुख्ता खबर हो उसके पास कि उसे लगता है कि अगर कोई काम ढंग से नहीं हो रहा तो जो रूल है हमारा डॉक्ट्राइन का, ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो उस केस में जो है पीपल जो है आउटसाइडर्स हैं वो कंपनी में इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप लोग काम कैसे कर रहे हैं, या फिर वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। द डॉक्ट्राइन ऑफ नो वे अवेलेबल वेयर द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग रिवॉर्ड्स दोज who behave negligently where the person dealing with the company is put upon a inquiry। उसके बाद उनको शक है कि कुछ जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो कंपनी में हो रही हैं, या फिर कुछ इस टाइप के सर्कमस्टांसेस बनते हैं, या फिर
उनको लगता है कि जो कंपनी की जो एम्प्लॉय हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं लापरवाही कर रहे हैं, अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, किसके लिए, आउटसाइडर्स के लिए। तो इस केस में क्या जो पर्सन है वो इंक्वायरी कर सकता है। ये था हमारा सेकंड केस। अब थर्ड आता है हमारा फ्रॉडजरी। फ्रॉडजरी का मतलब होता है फ्रॉड, इसको हम फ्रॉड भी बोलते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू irregularities which might be otherwise affect the transaction, but it cannot apply to forgery which must be regarded as nullity. ओके, अगर किसी आउटसाइडर को लगता है कि जो कंपनी में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं या कोई वो फ्रॉड कर रहे हैं या फिर कोई ट्रांजेक्शन में मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, जो कि कंपनी जो लोगों से छुपा रही है, जो आउटसाइडर से उनसे छुपा के काम कर रही है, ठीक है, या कोई फ्रॉड करने की फिराक में है, तो इस केस में क्या है, जो आउटसाइडर्स हैं वो इंक्वायरी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और ये थे इसके एक्सेप्शंस। अगर आपके एग्जाम में आता है ये तो आप इसको फुल फ्लेज, आप इतने पॉइंट्स, ये हमारा पैराग्राफ हो गया और इतने जो एक्सेप्शंस हैं इसको लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया या कैसे लगा, तो आप या कोई डाउट भी है टॉपिक में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किसी पॉइंट पर अगर डाउट हो तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आई हो, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।